प्यारे साथियों, मैं कुलदीप आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल रीजनिंग एंड मैथ वाला, जिसे हम प्यार से रामबाला कहते हैं। साथियों, जैसा कि हम आपको पढ़ा रहे थे एलसीएम और एचसीएफ, उसमें एचसीएफ में हम आपको बता रहे थे, मतलब जो क्वेश्चन आपको बता चुके थे, ठीक है। तो उसके जो पार्ट्स बचे हुए हैं, जैसे कि शेषफल से रिलेटेड और दशमलव संख्याओं का एचसीएफ कैसे निकालते हैं, और शेषफल जब समान बचता है तब कैसे उसका एचसीएफ निकालते हैं, या फिर जब शेषफल अलग अलग बचता है तब एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इन संख्याओं का हम पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन हम आपके सामने लाए हैं, 6-7 क्वेश्चन रहेंगे। इसे आप लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और फिर आप लास्ट में कमेंट करके आप बताइएगा कि ये क्लास कैसा रहा आपके लिए, कुछ समझ में आया कि थोड़ा सा समझ में भी आ जाए तो शायद मैं अपने आप को बहुत धन्य समझूंगा और बहुत ही अपने आप को प्राउड फील करूंगा कि मेरा थोड़ा से या जो भी पाल है आपको थोड़ा से भी अगर सहायता कर देता है तो बहुत अच्छा अपने आप को फील करूंगा, ठीक है। तो साथियों, ज़्यादा दिन बात करते हुए हम टॉपिक पे आते हैं और हमारा टॉपिक एचसीएफ और एलसीएम है, जिसमें कि हम एचसीएफ देख रहे हैं, एलसीएम हमारा हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद जब आएगा एलसीएम और एचसीएफ, जो कंबाइन क्वेश्चन होते हैं, मतलब कि उनसे एक दूसरे से रिलेटेड होते हैं, वो क्वेश्चन हम आपको इसके बाद बताएँगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन आपका दिया है, जैसे कि दशमलव वाली संख्याओं का मसा कैसे निकालते हैं। तो उसका पहला क्वेश्चन है कि 1.75, ठीक है, 1.75 लिखा है 1.75, फिर लिखा है 5.6 तथा 7 का महत्तम समाप्रवर्तक कितना होगा, या फिर इसी को बोलते हैं एचसीएफ, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। हमने आपको क्लास के स्टार्टिंग में आपको बताया था एचसीएफ के और भी कौन कौन से नाम होते हैं और एलसीएम के कौन कौन से नाम हिंदी में होते हैं और इंग्लिश में कौन कौन से नाम होते हैं, आपको बताए थे। अगर आप इस चैनल पे नए हैं, इस परिवार में नए हैं, तो आपसे निवेदन है कि आप जाइए एलसीएम और एचसीएफ का जो पहला क्लास है उसे आप ज्वाइन कीजिएगा, शायद आपको वहाँ से अच्छा रिजल्ट मिलेगा, ठीक है। तो दोस्तों, जब ऐसे क्वेश्चन आपको लगाने को मिल जाए, दशमलव वाली संख्याएं आएँ आपके सामने, तो आप सदैव पहले इसको जो दशमलव है या फिर आप इसे भिन्न में चेंज कीजिएगा। इसे भिन्न में अगर आप लिखेंगे तो 175 बटे, देखिए दशमलव 2 अंक बाद है ना, तो 2 जीरो हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है मेरे भाई। अब देखो, इसको लिखेंगे तो 56 तो ऐसे लिख देंगे, दशमलव 1 अंक बाद है तो यहाँ पर लिख देंगे 10। यहाँ पर 7 है और इसके बटे मान लेते हैं 1 है। फ्रैक्शन में आप पहले बनाइएगा। आपका पहला प्राथमिकता ये होगा कि जो दशमलव में दी गई संख्याएं उनको हम किस में बनाएंगे, फ्रैक्शन में, भिन्न में बनाएंगे, ठीक है। जब भिन्न में बनाएंगे तो किसी आइडिया से या किसी जुगाड़ से हम क्या करेंगे कि इसका जो हर है वो एक सेम बनाएंगे, एक जैसा बनाएंगे। तो अगर 100 है तो सभी को 100 बना दे रहे हैं, ठीक है। तब क्या करेंगे, ये तो मान लेते हैं 175 बटे 100, ये तो है ही। अब ये लिखेंगे 560 बटे 100, 10 का ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिए और नीचे भी कर दिए, तो हो गया ना 560 बटे 100। अब इसमें भी अगर 100 का ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी गुणा करना पड़ेगा 100 का, ये आपका सेम हो गया। तो हमने आपको एक चीज़ बताया था एलसीएम और एचसीएफ निकालते टाइम कि भिन्न का एचसीएफ कैसे निकालते हैं और भिन्न का एलसीएम कैसे निकालते हैं। इससे पिछले क्लास में भी आपको ये वीडियो मिला होगा, आपको क्लासें मिली होंगी कि भिन्न का एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकालते हैं। तो दोस्त, हमें तो निकालना है एचसीएफ, क्यों? क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है कि एचसीएफ निकालना है आपको। तो अंश का हम क्या निकालेंगे, अंश का एचसीएफ निकालते हैं, अंश का एचसीएफ, और हर का एलसीएम, ठीक है। तो अंश का एचसीएफ क्या होगा, 175, 560 और 700 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब ये होता है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जिससे ये 175, 560 और 700 विभाज्य हो जाए। तो दोस्त, अगर आपको निकालने नहीं आता है तो आप क्या करते हैं, भाग विधि एक होता है, एक गुणनखंड विधि होता है, उससे आप निकालिएगा। तो जैसे मान लेते हैं छोटी संख्या से भाग विधि में हम किसी भी संख्या में मान लेते हैं 560 में अगर भाग दें, अगर ये विभाज्य हो जाए, देखो कैसे करते हैं। अगर इसको हम 3 बार ले जाएँ, मान लेते हैं 3 बार ले गए तो 3 5 15, 3 7 21 और 2 22, 3 2 5, तो 525 हो गया। जब घटाएंगे तो यहाँ पे 5 आएगा और यहाँ पर 5 में से 2 जाए 3, क्यों? क्योंकि एक कैरी इसको ट्रांसफ़र कर दिए थे, हासिल दिए थे, ठीक है। तो अब 35 से हम भाग देंगे 175 में। जो इसका शेषफल होता है वो नेक्स्ट स्टेप में भाजक का काम करता है, ठीक है। तो भाजक का जब काम करेगा तो ये पहला वाला जो भाजक है वो भाज्य का काम करेगा, ठीक है।
ये डिवाइजर बन जाएगा, ये डिवाइडेंट हो जाएगा। तो देखो 35 कितने बार जाएगा, तो ये जाएगा 5 बार, 5 25, अब 5 थे 15 2 17। मतलब ये हुआ मेरे साथी ना कि जो ये 35 है ना 175 और 560 का एचसीएफ है। एचसीएफ मतलब ये हो गया कि 35 वह बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे इससे 35 से 175 भी विभाज्य हो जाएगा और 560 भी हो जाएगा। तो फिर हम एक बार ये चेक करेंगे क्या 35 से ये 700 विभाज्य हो जा रहा है कि नहीं हो रहा है। ठीक है, तो जब करेंगे देखो 35 दूना 70 कट गया, ये जीरो बढ़ाएं आप जीरो। मतलब ये हुआ मेरे भाई ना कि 35 से भी भाग 700 में चला जा रहा है कितने बार, 20 बार। ठीक है, तो आपका 35 क्या हो गया, इन संख्याओं का एचसीएफ हो गया। इन संख्याओं का क्या हो गया मेरे भाई, एचसीएफ हो गया 35। ठीक, अब हर का क्या करते हैं, एलसीएम। तो जब संख्याएं एक जैसी होती है ना तो वही एक कोई किसी एक को ले लो, वही एलसीएम हो जाएगा आपका। ये हो गया। या तो आप ये कर सकते हैं या फिर इसको अगर रिमूव करना हो हर को, तो जब 2 जीरो काटेंगे ना तो यहाँ पॉइंट लगा देंगे तो आपका हो जाएगा 0.35। ये हो जाएगा वह बड़ी से बड़ी संख्या है, वह महत्तम संख्या है जिससे ये दी गई संख्या विभाज्य हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपका ऑप्शन नंबर सही है। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 1 मिनट। ऑप्शन नंबर सही है सी फा। चाचा हमारे विधायक हैं और चाचा हमारे सांसद है जो भी हैं। अब जो चुनाव का नतीजा आज आप लोग देखे हैं वो बहुत ही अच्छा रहा है। हम जैसे युवाओं के लिए, हम जैसे मतलब देशवासियों के लिए अच्छा ये निर्णय रहा है। न कोई सरकार तानाशाही कर पाएगी, न कोई मतलब जो भी निर्णय होगा वो सभी के लोग कल्याण के लिए होगा, क्योंकि एक अच्छा सरकार, एक अच्छा गवर्नमेंट वही होती है जिसका विपक्ष भी थोड़ा मजबूत हो। ठीक है, तो वहाँ पे क्या होता है कि दोनों बैलेंस होंगे। तो इसका चर्चा हम एक वीडियो बनाकर आपको देंगे, आप उसे देखिएगा। ठीक है, तो आज क्लास है तो इसे ज्वाइन कीजिए आप, लेकिन एंजॉय कीजिए। ये लोकतंत्र मेरे दोस्त, इसकी यही अनोखी विशेषताएं हैं, खूबसूरती यही है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे भाई कि कोमल, सुमित और मीतू ने समान मूल्य वाले कुछ तस्वीरें खरीदी। यदि उन्होंने क्रमशः 3, फिर एक लिखा है 6.75 मतलब 6 रुपया 75 पैसा, ठीक है, तथा 5 रुपया 25 पैसा 5.25 रुपया इसको बोल सकते हैं, या फिर 5 रुपया 25 पैसा बोल सकते हैं। ठीक है, पहला है 3, फिर क्या है 6.75, दशमलव थोड़ा और डार्क कर देना, फिर है 5.25। तो कौन कौन है, कोमल है 3 रुपया, सुमित 6 रुपया 75 पैसा, और फिर है मीतू जो कि 5 रुपया 25 पैसा का सामान खरीदने में खर्च किए। तो एक तस्वीर का अधिकतम मूल्य क्या होगा, एक तस्वीर का अधिकतम मूल्य क्या होगा। तो मेरे साथ ही जब भी क्वेश्चन में अधिकतम की बात किया जाए तो वहाँ पे सदैव आप एचसीएफ निकालिएगा, है ना, बिना सोचे समझे एचसीएफ निकालिएगा मेरे भाई, मसा निकालिएगा। ठीक है, मसों को ही जीसीडी बोलते हैं, और भी अन्य जो नाम है पहले क्लास में आपको मिल जाएगा। ये हम आपको फिर से कह रहे हैं, रिपीट कर रहे हैं, आप पहला क्लास ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा एक बार। तो मेरे साथी जब भी पॉइंट में आए तो आप सदैव इसको भिन्न में चेंज कीजिएगा। ये हो जाएगा 675/100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 525/100। तो इसको भी आप हर को जब सामान बनाएंगे तो यहाँ पे भी 100 का मल्टीप्लाई कर देंगे। अब देखो भिन्न में हो गया, हर सेम हो गया, तब क्या करते हैं, भिन्न का मतलब एचसीएफ जब निकालेंगे भिन्न का, तब क्या करते हैं, अंश का। ये हम बार बार लिख रहे हैं कि आपको याद हो जाए, अंश का एचसीएफ। आप भी अपने नोट्स में इसको नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और हर का क्या हो जाएगा, हर का एलसीएम। तो मेरे भाई हर अंश क्या है, 300 है, 675 है और 525 है। इसका अगर आपको एचसीएफ निकालना होगा तो भाग विधि से आप लगाइएगा, और छोटी संख्या से जस्ट उसके बड़ी वाली संख्या मान लेते हैं 525 है, इसमें डिवाइड कीजिएगा। तो एक बार डिवाइड जब करेंगे ये जाएगा 300, एक बार जब करेंगे तो 300 आएगा। 300 में से 525 में से 300 जब घटाएंगे ये बचेगा आपका 225।
अब देखो 225 से जो इसका शेष आया है यही अब भाजक का काम करेगा और ये भाज्य का काम करेगा जो 300 है। ठीक है, तो ये हो गया 300। देखो एक बार जाएगा तो 225 हुआ, जब घटाएंगे तो 5, यहाँ पे हो गया 9 7, ये हो गया 75। अब 75 से भाग देंगे इसमें 7 225 में तो कितनी बार जाएगा, ये जाएगा 3 बार। 3 5 15, 3 7 21 22। मतलब जो 75 है इन दो संख्याओं का क्या है, SCF है। किसका किसका है, अभी तो फिलहाल किसका है, 300 और 525 का है। कौन, 75। तो एक बार आप चेक कर लीजिएगा क्या 75 से इसमें डिवाइड पूरी चली जा रही है। अगर चली जाएगी मेरे भाई तो यही आपका इन तीनों संख्याओं का SCF होगा 75। अगर नहीं जाती है तो आप जो ये वाला पैटर्न है, जो विधि है, इसी के अनुसार आप लगाइएगा और जिससे लास्ट में डिवाइड हो जाएगा वही भाजक आपका अंतिम भाजक आपका क्या होगा, SCF होगा मेरे भाई। ठीक है, तब हम चेक कर लेते हैं एक बार। 75 से डिवाइड करेंगे 675 में। ठीक है, तब देखो कितने बार जाएगा, तब जाएगा 9 वाले के चलते हैं। 9 5 45 और 9 7 63 और 4 67। मतलब 9 बार में डिवाइड आपका चला गया, अर्थात 75 जो है इन तीनों संख्याओं का क्या है, SCF है। तो क्या आया है, 75 आया मेरे भाई। ठीक है, अब हर काम क्या लेते हैं, LCM लेते हैं। तो जब संख्याएं सेम हो, एक जैसी हो, तो उनका LCM वही होता है जो संख्या होती है। तो हो गया 100। और इसको हम लिख सकते हैं 0.75। ये आपका एक तस्वीर का या एक तस्वीर को खरीदने का अधिकतम मूल्य 0.75 रुपया है, अर्थात 75 पैसा है मेरे साथी। ये ऑप्शन नंबर आपका सही होगा, ऑप्शन नंबर डी फॉर देवसेना, या डी फॉर हो जाएगा, डी फॉर दिल्ली। ठीक है, जो भी है, दिल्ली में सरकार किसकी हो, मोदी की आएगी भाई। ठीक है, तो चलो NDA की सरकार बन गई किसी तरह, किसी को बहुमत नहीं मिला है, किसी एक पार्टी को। ये गठबंधन सरकार है, चाहे इंडिया बनाए चाहे NDA बनाए, गठबंधन की सरकार है। कोई मनमानी करेगा तो कब गिर जाए सरकार ये किसी को पता नहीं है। ठीक है, जो भी है जैसा होता है अच्छा होता है। तो दोस्त अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, वह सबसे बड़ी संख्या कौन सी है। जब बड़ी संख्या की बात जिक्र आ जाए तो आपके दिमाग में एक बात जरूर गूंजना चाहिए, वह यह कि हमें क्या निकालना है, SCF यानी कि मसा निकालना है मेरे साथी। ठीक है, तो लिखा है 411। क्या लिखा है, 411 और 684 और 821। तो लिखा है को विभाजित करने के फलस्वरूप क्रमशः 3 4 तथा 5 शेष बचता है। जब शेष मेरे भाई, जब शेष अलग अलग आए तो आप इन संख्या में से पहले शेष को घटा लेना मेरे साथी। क्या करेंगे, घटा लेंगे, फिर जो आपका प्रोसेस होगा SCF का वह करिएगा। ठीक है, तो घटाने के बाद जो संख्या आता है उसका हम SCF निकालते हैं। लेकिन LCM में क्या होता था, घटाने के बाद जो आता था उन संख्याओं का LCM निकाल के ये जो घटाने के बाद आता था उसे हम LCM में से घटा लेते थे। ठीक है, लेकिन इसमें ऐसा नहीं, उल्टा है। क्या करते हैं, इन संख्या में से घटाएंगे। जब घटाएंगे तो आपका होगा ये 400 क्या हो जाएगा 8, ये क्या होगा 680, ये क्या होगा 800 कितना होगा 16। ठीक है, अब इन संख्याओं का हम क्या निकालेंगे, SCF। क्या निकालेंगे मेरे भाई, SCF। ठीक है, तो SCF हमने क्या बताया था, भाग विधि से निकालिएगा आप। कैसे, या फिर एक और तरीका है, इनके डिफरेंस से भी आप निकाल सकते हैं। ठीक है, तो डिफरेंस से निकालिए, चलो कोई बात नहीं। बड़े संख्या में से छोटी संख्या घटाइए, देखिए 816 816 680। छोटा संख्या घटाइएगा 408, फिर 680 घटाएंगे, इसमें से क्या घटाएंगे 408 घटाएंगे। घटाओ, देखो 8 बचेगा, फिर यहाँ पे 0 यहाँ पर बचेगा। ठीक है, यहाँ पर घटाओ 6
6 3 1, यहाँ पर भी घटाओ 2 7 1। अब देखो मेरे भाई ऑप्शन कौन कौन सा दिया है। तो 136 भी ऑप्शन में है, 136 ऑप्शन में दिया है, ठीक है। तो आप एक बार चेक कर लीजिएगा, क्या 136 से ये विभाज्य है, क्या 136 से ये विभाज्य है, क्या 136 से ये विभाज्य है, कौन कौन सा। 680 और 408 इनको चेक कर लीजिएगा, या फिर भाग विधि से आप लगाइएगा, सबसे बेस्ट रहेगा। अब मुझे लगता है कि भाग विधि आपके लिए सबसे आसान है, वहाँ पे गलती नहीं होगी ज़रा से भी नहीं, ठीक है। देखो एक बार जाएगा, ये आ गया कितना आपका, सॉरी देखो 408 से जब डिवाइड करेंगे एक बार तो 408 आया, तो 680 में से जब घटाएंगे तो ये हो गया 10, 10 में से 8 जाए 2, यहाँ पर हो गया 7, 7 में से 0 जाए 7, फिर यहाँ पर हो गया 6, 6 में से 4 जाए 2, 272 हो गया, सॉरी, ठीक है। तो इसको कितने बार डिवाइड करेंगे, तो इसको डिवाइड करेंगे, अच्छा 1 मिनट, यहाँ पर भी हम घटाए थे ना, थोड़ा गलती हुई थी, देखो 272 होगा, ठीक है। तो 272 ऑप्शन में नहीं, 136 ऑप्शन में है, तो इसे मार लीजिएगा या फिर इसको सॉल्व कीजिए, ठीक है। सॉल्व करेंगे आप, एक बार ले जाओ, तो 2 हो गया, 7 हो गया, 2 हो गया, ये हो जाएगा 6, यहाँ पर हो जाएगा 3 और फिर यहाँ पर आ जाएगा 1, 272। इसको देखो 2 बार जाएगा, ठीक है, 2 छक्के 12, 2 तीन छक्के 7, 2 देखो कट गया। तो दोस्त 136 जो है वही आपका क्या है, वह बड़ा से बड़ा नंबर है, वह बड़ा से बड़ा नंबर है जो इन संख्याओं को विभाजित कर देगा। अगर इसमें विभाज्य करेंगे तो शेषफल आपका 3, 4 और 5 आएगा, ठीक है। तो इसे आप लगा लीजिएगा। और सबसे बेहतरीन तरीका आपका यही है कि आप बड़े संख्या में से छोटी संख्या को घटाइएगा, है ना, ऐसे क्रमिक रूप से घटाने के बाद जो इसका डिफरेंस आता है, इन डिफरेंस से डिवाइड करके ये चेक करिएगा कि क्या इससे डिवाइड इसमें चला जा रहा है, क्या इससे डिवाइड इसमें चला जा रहा है। अगर दी गई दोनों संख्याओं से डिवाइड चला जा रहा है अंतर से, तो छोटा वाला जो आपका संख्या होगा वही आपका एचसीएफ होगा दिए गए क्वेश्चन का, ठीक है मेरे साथी। तो मेरे साथी आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि मार्कर में थोड़ा स्याही नहीं है, तो आज के लिए क्लास यहीं पे मुझे रोकनी पड़ेगा, इसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहता हूँ। लेकिन साथियों, आप कल फिर आपसे मिलेंगे इसी टॉपिक के साथ और बेहतरीन क्वेश्चन के साथ। तो दोस्तों 1-2 क्वेश्चन शायद बताए हों, तो इसके लिए सॉरी। कल फिर मिलेंगे आपको एक नए कंटेंट के साथ, क्योंकि स्याही नहीं है, ठीक है। तो कल आपके साथ मिलेंगे, फिर आप अपना ध्यान रखिए। धन्यवाद मेरे साथी।